हादसे होने के बाद भी लोग संभल नहीं रहे हैं। खबर आपको छपरा से दिखाते हैं, जहां प्रयागराज जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि ट्रेनों की संख्या कम पड़ गई है और यात्री इतने ज्यादा हैं कि लोग 2 दिन से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज जाने के लिए कई यात्री पटना और गोपालगंज सहित अन्य जिलों से छपरा पहुंच रहे हैं। शाम होते ही जैसे स्पेशल ट्रेन छपरा जंक्शन पहुंची, वहां के हालात बेकाबू हो गए। लोग ट्रेन में घुसने के लिए आपस में ही धक्का मुक्की करने लगे। ये वीडियो देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि लोग कैसे ट्रेन पर चढ़ने के लिए बेताब हैं। कवाड़ी तक नहीं खुलता है ट्रेन के, खुलवाइए ना, हम नहाने जाएंगे। नहीं, जो अंदर गया है वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन उसको खुलवावे या चाहे ऐसे ले जाए, हम लोग क्या करेंगे। ज़्यादा कुंभ मेला और मैं सामने 2 ट्रेन चली गई, झुकने तो दूर की बात है, लाल धरने की भी जगह नहीं है और खाली प्रचार है कि कुंभ चलो कुंभ चलो। क्या प्रशासन क्या व्यवस्था किया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब गोपालगंज से आए कि छपरा में मिल जाएगी, यहाँ से वो बता रहे थे कि बहुत ट्रेन है, यहाँ से भी नहीं मिली। क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है, इतना ना भीड़ है कि आदमी चढ़ नहीं पा रहा है। रेल प्रशासन का कमी है, इतने पैसेंजर हैं, गाड़ियाँ यहाँ है ये नहीं है, गाड़ी है भी तो सारा गेट बंद है। यहाँ प्रशासन पुलिस को देखना चाहिए ना कि कौन सा गेट बंद है, अब पब्लिक को आराम से हमें कोई देखने वाला नहीं है। सब राम के नाम पर, सब रामो करम पर लोग जा रहा है, रिक्स लेकर जा रहा है लोग। और देखिए, छपरा में प्रयागराज जाने के लिए शाम को अचानक भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसके बाद अनहोनी की आशंका को देखते हुए डीएम और एसपी खुद जंक्शन पर पहुंच गए। हालात को काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस को भी मौके पर बुला लिया गया। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ट्रेन यात्रियों को लेकर ट्रेन रवाना हुई है। डीएम अमन समीर और एसपी कुमार आशीष ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए रेलवे का अधिकारियों के साथ बैठक की है और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएनए स्टेशन के पास से अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए और यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखने की बात कही और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रशासन की मदद लेने की बात कही है। हम लोगों का जो कुंभ स्नान को लेकर जो यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, तो उसी के नियंत्रण के संबंध में हम लोग जो रेलवे के ऑफिशियल हैं उनके साथ हम लोगों को क्या क्या कोऑर्डिनेशन करना है, क्या क्या उनको आवश्यकता है, उस बिंदु पे हम लोगों ने निरीक्षण किया है और अग्रतर जो है कार्रवाई उसी अनुसार। क्या निर्देश दिए गए? तो उसमें जो है क्राउड कंट्रोल हम लोग किस तरह से करेंगे, जो कितने भीड़ आ रही है उसी अनुसार हम लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में लगातार यहाँ पर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। छपरा रेलवे स्टेशन, एकमा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी किया है, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती करी है। इसी सिलसिले में हम और डीएम साहब अभी खुद ही यहाँ छपरा रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं। इसके प्लेटफॉर्मों का जायजा लिया है। भीड़ अभी स्थिति सामान्य है। कुछ ट्रेनों के परिचालन की वजह से भीड़ अचानक बढ़ जाती, उसके रेगुलेशन के निर्देश दिए गए हैं। प्रॉपर चेकिंग और जो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा सकती है उसको हम लोग पूरा करवा रहे हैं। और अब आपको पटना लेकर चलते हैं। पटना स्टेशन के हालात भी कुछ अलग नहीं है। यात्रियों की भीड़ यहां भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रेन पर चढ़ने के लिए भी मारामारी हो रही है। आलम यह है कि लोग सुरक्षा को ताक पर रखकर सफर कर रहे हैं। देखिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ कम नहीं हो रही है। लगातार जो यात्री हैं वो पटना जंक्शन से कुंभ के लिए रवाना हो रहे हैं और ये स्थिति है, लगातार जो है पटना जंक्शन से जो ट्रेनें जा रही है उन तमाम ट्रेनों में यही स्थिति है। हालांकि रेलवे प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि कम सफ़र करें, यात्रा तत्काल नहीं करें, लेकिन ये स्थिति है। आप देख सकते हैं मगध एक्सप्रेस ट्रेन है, इस्लामपुर से नई दिल्ली जाती है और इस ट्रेन में जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि जो लोग चढ़े हुए हैं वो उतर नहीं पा रहे हैं और जिनको चढ़ना है वो बेशक चढ़े जा रहे हैं। यही स्थिति है और लगातार जो पटना स्टेशन की स्थिति है वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की स्थिति है और आगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, जिस पर कि कुछ देर के बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस आएगी। तो जो लगातार स्थिति है वो काफ़ी पैनिक बनी हुई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा ये अपील किया जा रहा है
कि तत्काल लोग कुंभ जाने का प्लान कैंसिल कर दें, कुछ दिन के बाद जाएं, लेकिन लोग हैं कि आस्था भारी है, लोग कुंभ जाएंगे। और ये स्थिति है, जो स्थिति आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, पटना जंक्शन हो या बिहार के कई स्टेशनों की यही स्थिति है। जो ट्रेन है वो अनलिमिटेड भीड़ के साथ भरी हुई है, क्योंकि लोगों को कुंभ जाना है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबर दानापुर से, जहां दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद रेल मंडल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पटना जंक्शन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 130 सदस्य टीम और एसडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम तैनात कर दी गई है। साथ ही दानापुर में बिहार पुलिस की 70 और एसडीआरएफ की भी टीम मौजूद रहेगी। राजेंद्र नगर में एसडीआरएफ के 90 और सीआरपीएफ के 20, आरा में 70 और सीआरपीएफ के 20 सदस्य तैनात किए गए। दानापुर रेल मंडल के वरीय सुरक्षा आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरपीएफ की 700 टीमों के अलावा बिहार पुलिस की 250 से अधिक टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही सागर से लगभग 90 सुरक्षा कर्मियों को स्टेशन पर तैनात किया गया है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। और रिजर्व टिकट वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। लगभग 130 टीम पटना स्टेशन में रहेगी। दानापुर में लगभग 75 स्टाफ रहेंगे और राजेंद्र नगर में लगभग 90 स्टाफ रहेंगे। एसडीआरएफ के इसी तरीके से 20-30 स्टाफ लगभग हर स्टेशनों में दिए जा रहे हैं, जो हमारे फोर्स के साथ एडिशनल की तरह काम करेंगे। और एक एडिशन होगा वो इन एक्स्ट्रा फोर्स को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने का प्लान किया है। मेन फोकस टिकट चेकिंग पे रहेगा। टिकट होगा या जिनके पास रिजर्वेशन होगा उन्हीं को अंदर अलाउ किया जाएगा और उन्हीं को फिर हम क्रमबद्ध तरीके से बैठाने का प्लान कर रहे हैं। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां ट्रेन के एसी कोच के शीशा तोड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरपीएफ ने 2 लोग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों लोग नेपाल के रहने वाले हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गिरफ्तार आरोपियों ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का शीशा तोड़कर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की थी। खबर सासाराम से है, जहां कुछ लोग के ट्रेन के इंजन के सामने आकर ट्रेन रोकने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि यहां पर लोग इतने बेताब हैं कि लोग ट्रेन के इंजन के सामने आकर ट्रेन को रोक रहे हैं। ट्रेन में रिजर्वेशन के बाद भी ट्रेन के नहीं खुलने से नाराज लोगों ने ट्रेन को रोका है। वायरल वीडियो सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बहुत सारे पब्लिक है और यहाँ पर गेट कभी नहीं खुला है। और ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की का ये वीडियो बताया जा रहा है। सासाराम से खबर सामने आई है, जिसमें आप देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर आकर खड़े हो गए हैं। लोग यहाँ पर ट्रेन को रवाना नहीं होने देना चाहते हैं, ट्रेन के आगे ही खड़े हो गए हैं। बढ़ते आगे, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने बिहटा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है और इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने बिहार के सभी राजनीतिक दलों से इस मांग का समर्थन करने की अपील की है। सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग इस मुहिम को ताकत दें ताकि यह मुहिम कामयाबी तक पहुंच पाए और बिहटा एयरपोर्ट का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में हो पाए। खबर नवादा से है, जहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के चौथे चरण में एनडीए घटक दलों के अध्यक्ष पहुंचे। जिले के आईटीआई मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यकर्ताओं ने 225 सीटों पर जीत का भरोसा दिलाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सभी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की अपील की। दिलीप जायसवाल ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना भी साधा। गुरु तो गुड़ बन गया, अब चेला है वो चीनी बनने के प्रयास में है। लालू जी का सुपुत्र, महिला को ये दे देंगे फ्री, मेरे पिताजी के घर से लाके दोगे। देगा तो नीतीश कुमार, सरकार तो उनका बनेगा, तो तुम कहां से लाके दे दोगे। माए बाप तो बहुत प्रयास किया था बेचारे का। लालू जी राबड़ी जी बहुत प्रयास किए कि बेटा लायक निकल जाए, खूब पढ़ाए, पैसा भेजे, चारा चोरी तक का भी पैसा।
लेकिन बेटा नम्मा फेल रह गया। पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का बयार बह रहा है, हवा चल रहा है। मोदी जी ने कहा कि दिल्ली का खजाना हम खोल देंगे, बिहार के लिए जो भी करना है वो करते जाइए, नीतीश कुमार जी पीछे मत जाइए। तो जब खजाना खोलने वाला तैयार, खजाना लेने वाला तैयार, और जनता को विकास, मेडिकल कॉलेज, विवेक जी पूछे थे कुछ दिन पहले कि नवादा में भी मेडिकल कॉलेज होगा क्या? हम के नवादा में भी मेडिकल कॉलेज होगा। बोले कि बगल में तो नालंदा में हो गया, हम के नालंदा में हो गया, तब भी नवादा में होगा, और नवादा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। मित्रों, खबर आरा से है, जहां रेड रोकने के मामले में सांसद सुदामा प्रसाद ने आरा कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर करने के साथ ही कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई। दरअसल सांसद सुदामा प्रसाद सहित कई लोग पर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करने और रेल को रोकने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सांसद ने आरा कोर्ट में सरेंडर किया है। इसके साथ ही नियमित जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। एसपी का केस था और एक आरपीएफ का था, और ट्रेन जाम था। मैंने जो विभिन्न जो सवाल होते हैं लोकहित के, उसी पर तो माननीय न्यायालय ने बेल दे दिया हम लोग। और हाँ, बिल्कुल न्याय व्यवस्था ही है जो भारत को काफी हद तक कंट्रोल कर रही है। काफी पुराना केस था ये, बहुत काफी पुराना था। कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस में उनका योगदान काफी अहम रहा है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में वे संगठन को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संगठन को मजबूत करने को लेकर कुछ और भी कड़े फैसले लेने की जरूरत है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने उनको भेजा है तो कुछ सोच समझ कर भेजा होगा। यूथ कांग्रेस में तो उनका योगदान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 5 सालों में यूथ कांग्रेस के वो प्रभारी रहे हैं और लगातार यूथ कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम बना, जो प्रोग्राम बना, जो एजिटेशन हुआ, सब उसमें उनकी बहुत भूमिका थी। तो संगठनकर्ता तो हैं वो, और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ जाकर वो अब आगे जो विधानसभा का चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए संगठन को खड़ा करने का प्रयास करेगा। उसमें संगठन को मजबूत करना आवश्यक है। अगर राजनीतिक लड़ाई हमको लड़नी है भाजपा जैसी पार्टी के साथ या आरएसएस के साथ, तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए, संगठन उसी हिसाब से होना चाहिए। तो उसी तरफ मैंने इशारा किया है कि और भी कठोर अगर स्टेप उठाना है, कदम उठाना है तो उठाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां खेत जोतने वाली मशीन रोटावेटर में फंसकर एक 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि बच्चे के शव को गैस कटर से रोटावेटर को काटकर बाहर निकालना पड़ा। परिजनों ने गांव के ही एक सरकारी शिक्षक और उसके सहयोगी पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना बलीगांव थाना के अलीनगर लेवढन गांव की है। मृत बच्चे की पहचान अलीनगर गांव के संजीत कुमार चौधरी के 10 साल के बेटे आयुष के रूप में की गई। परिजनों ने गांव में के ही सरकारी शिक्षक प्रभु महतो और उसके ट्रैक्टर ड्राइवर शिव शंकर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। स्थानीय लोग और पुलिस के मुताबिक रोटावेटर में फंसने से बच्चे की मौत हुई है। पुलिस हत्या या हादसा अब दोनों एंगल से जांच में जुटी हुई है। अच्छा, में फंस गेले। ये बता रहा है कि इसने ट्रैक्टर वाले ने 2 बार उसको उतारा था। हाँ, उतार दिलकै रे, 2 बेर उतारलक। अच्छा, फेन छड़प गेले जाके। अच्छा, उनका ट्रैक्टर बढ़ले ना तो फेन छड़प गेले। तो उसमें क्या हुआ? पैर फंसा। और इसी क्रम में वो उस चपेट में आने का लपटा गया। हाँ, लपटा रोके ताले हम हल्ला करे का ताले लपटा गया। देखा तुमने? ट्रैक्टर वाला उसको 2 बार उतार दिया, ठीक है, वो दौड़ कर गया ऊपर, मतलब रोटावेटर पर चढ़ा हुआ था बच्चा, चला रहा था ट्रैक्टर, और दौड़ कर गया ना, उसको गोरे को फंस गया, उसको खींच लिया आगे से 20। जानकारी के अनुसार वहाँ पर खेत की जुताई चल रही थी। दोनों में आपस में विवाद था, जो कि एक ही परिवार के हैं। उनके बच्चे भी पास में खेल रहे थे। एफआईआर के मुताबिक, जो कि दर्ज किया जा चुका है कल 28/25, अनुसंधान जारी है। विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान अभी की जाएगी, तत्पश्चात बोलना।
कल सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत कैमूर में विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार कैमूर को 350 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। सीएम नीतीश मोहनिया प्रखंड के भरकर पंचायत में आएंगे और उसके बाद मोहनिया बाजार समिति में बने भवन का उद्घाटन करेंगे। फिर अधौरा और जगदवाह होते हुए भभुआ पहुंचेंगे। सीएम प्रगति यात्रा के दौरान भभुआ में जीविका दीदियों से भी संवाद करेंगे। लगता है कि आपको भी जानकारी होगी ही कि 2005 के बाद जो हमारे लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी ने जो इस बिहार के लिए काम किया है और पूरे बिहार को परिवार अपना परिवार समझकर जो विकास की ओर ले गए, लंबी लकीर खींची, शायद मुझे लगता है इतिहास में कोई ऐसा किया नहीं था। में जाते हैं वहाँ की जनता को देखकर अंदाज में लग जाता है और उसकी चाहत को लगभग पूरा कर ही दिए हर जगह। तो कैमूर में भी बहुत लोगों की मांगे है, आपको मालूम होगा, पानी को समस्याएं हमारे चैनपुर कंस्टिट्यूंसी में है। डिग्री कॉलेज अगर हम लोग अधौरा में मांग किए हैं अपने साहब से, मेडिकल कॉलेज की मांग की है अपने साहब से, मुझे भरोसा है नेता से। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।